Good morning, student. I am Anand Jangid, SPS School, Jakhal. I will very fine at your home. You know, welcome back. फिर से हम टेंस पढ़ रहे हैं, उससे आगे पढ़ेंगे। पहले भी हमने टेंस पढ़ा है, टेंस के बारे में पढ़ा है, टेंस के प्रकार पढ़े हैं। अब उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। टेंस 3 प्रकार के पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट एंड जो चौथा भाग है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो फर्स्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस मीन्स मैंने बताया था आपको काल। टेंस मीन्स क्या बताया था? काल बताया था। तो अब जो इसका फर्स्ट भाग है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग है प्रेजेंट टेंस। उसका जो फर्स्ट भाग है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रकार हो गए हैं प्रेजेंट टेंस के। अब जो फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान है वो ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर डज एंड प्लूरल सब्जेक्ट फॉर डू। कि जहाँ एक वचन करता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक वचन करता। कि जहाँ एक वचन करता हो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है? डज का प्रयोग किया जाता है। और जो बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट, वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? डज का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे? रीड करेंगे, पढ़ते हैं इसको विस्तृत रूप में। तो सबसे पहले इसकी पहचान। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है,
ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। इस टेंस में सिंपल सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस होता है साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस होता है साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यानी सिंपल सेंटेंस जो साधारण वाक्य होते हैं, उनके जो वाक्य होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जिस वर्ड के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एंड ओ एक्स आए तो एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। आए तो एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा वाक्य एक वचन है यानी सिंगुलर है तो हमें मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करना है। यदि हमारा वाक्य एक वचन है यानी सिंगुलर है, उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें एस या ई एस का प्रयोग किसके साथ करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है। यदि हमारा सेंटेंस प्लूरल है, बहुवचन है, उसका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो हमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। कि जो एस या ई एस है उसका हमें क्या नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। यानी हमें सब्जेक्ट को देखना है कि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। नेगेटिव वाक्य, इस टेंस के नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। जो नेगेटिव वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अब डू और डज का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब डू है, डज है, इनका प्रयोग यदि हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डज, और यदि प्लूरल है तो उसके साथ होगा डू। अब जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उसमें नोट का प्रयोग किया जाता है, और नोट का प्रयोग है वो हमेशा थर्ड नंबर पे किया जाता है, यानी तीसरे स्थान पे किया जाता है। चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो भी उसमें क्या किया जाता है, जो नोट का प्रयोग है वो प्रेजेंट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो,
प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें जो नोट का प्रयोग है वो हमेशा कितने नंबर पे किया जाता है? थर्ड नंबर पे किया जाता है। तो इसमें अब आगे पढ़ते हैं। इस टेंस में नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पे किया जाता है। तीसरे स्थान पर किया जाता है। सिंगुलर वाक्यों के साथ या सिंगुलर सेंटेंस के साथ, सिंगुलर सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब डज तथा प्लूरल सेंटेंस के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब जहाँ सिंगुलर सेंटेंस होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ प्लूरल सेंटेंस होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाएगा। ये हो गई सेंटेंस। अब जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यानी इसमें आगे अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसके भी हम जो सेंटेंस हैं वो कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। अब जो सिंपल सेंटेंस आता है, पहले जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न करके एस या एस का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें एस या एस का प्रयोग न करके हेल्पिंग वर्ब डू और डज और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।